नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत एक रात की। मौत एक रात की, लेखक तिलक, चित्रांकन ARVB। शहर की व्यस्त और परेशान जिंदगी से जब आदमी ऊब जाता है तो तलाश करता है शांति, और शांति की तलाश में वह रुख करता है जंगलों अथवा पहाड़ी स्थलों में स्थित मनोरम स्थानों का। ऐसी ही शांति की खोज में निकले हुए थे कुछ नौजवान लोग। हम वापस कब तक लौटेंगे रोहन? लो, इनकी सुनो, अभी पहुंचे हैं नहीं और लौटने की चिंता सताने लगी। बेचारी दूध पीती बच्ची है ना, अगर टाइम से घर नहीं पहुंची तो मम्मी दूध नहीं पिलाएगी। हा हा हा। आखिर हमारी मंजिल कौन सी है? जंगल में स्थित वह शानदार झील जिसके आसपास कुदरत ने अपने सभी रंग बिखेर रखे हैं। एक बार तुम वहां पहुंच गए तो लौटने का नाम नहीं लोगे। मेरा तो जब भी मूड ऑफ होता है अपनी बाइक से सीधा उस झील पर जा पहुंचता हूँ, फिर शाम को ही वापस लौटता हूँ। कुछ ही पलों बाद बस यहीं रोक दो। वैन रेंगती हुई उस रस्सी के बने पुल के पास रुक गई। आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना है। यहाँ से कितनी दूर पैदल चलना होगा? ज़्यादा नहीं, यह पुल पार करने के बाद सिर्फ 1 किलोमीटर है वह झील। 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा? जी नहीं, आगे का रास्ता हम बाई प्लेन तय करेंगे, जो मेरे डैडी ने यहाँ चला रखा है। हा 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 हा। एक पल बाद ही वे पुल से गुजर रहे थे। हे भगवान, कितनी गहरी खाई पर बना है यह पुल। पुल पार करने के बाद जल्द ही सभी जंगल में स्थित सुंदर झील के किनारे जा पहुंचे। वाओ, वंडरफुल! जैसा सुना था वैसा ही पाया। ऐसी सुंदर जगह तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर मौज मस्ती में व्यस्त हो गए सभी, जबकि पास ही पहाड़ी पर बनी एक झोपड़ी में कितने आदमी हैं? 10 हैं स्वामी। सभी नौजवान हैं, जिसमें कुछ नव यौवनाएं भी हैं। जाकर उनसे कहो कि सभी वापस चले जाएं, वरना अनर्थ हो जाएगा। जो आज्ञा स्वामी। अगले पल गहन ध्यान में लीन हो गए थे स्वामी जी। ओह, स्वामी फिर समाधि लीन हो गए। अब अर्धरात्रि से पहले इनकी समाधि नहीं टूटने वाली। मुझे चलकर अपना काम करना चाहिए। वह नीचे की तरफ चल पड़ा। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि अरे, उसके पैरों के नीचे से खिसका एक पत्थर और सतह से टकराने के साथ ही परखच्चे उड़ गए थे उसके शरीर के। इधर पुल के पास खड़ी वैन अचानक ही अपने स्थान से सरकी और पुल की तरफ बढ़ी। अगले पल पुल तोड़ने के बाद हजारों फुट गहरी खाई में गिरती चली गई वैन। उधर इन सब घटनाओं से बेखबर झील के किनारे मौज मस्ती में डूबे हुए थे सब। और जब उन्हें वापस लौटने का ख्याल आया तो अंधेरा अपनी हल्की काली चादर फैला चुका था। ओह, अंधेरा हो गया, जल्दी चलो यहाँ से। सभी अपना अपना सामान उठाकर वापस चल दिए। इट वॉज ग्रेट एंजॉयमेंट। पुल के पास पहुंचते ही चीख निकल पड़ी सभी के मुंह से। ओ नो, पुल टूट गया। उफ, कैसे टूटा पुल? किसने तोड़ा इसे? हमारी वैन, वो देखो, गहरी खाई में पड़ी दिखाई दे रही है। ओ नो! लेकिन वैन के तो मैं हैंड ब्रेक लगाकर आया था, फिर वह अपने आप पुल तक कैसे पहुंची? उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे हुआ ये सब? अब हम घर कैसे जाएंगे विनोद? फिलहाल तो हमें यहीं रहना होगा। अब तो सुबह ही कुछ किया जा सकता है। यहाँ इस जंगल में रात गुजारेंगे हम? हाँ, लेकिन हमें कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहाँ जंगली जानवरों से बचकर रात गुजारी जा सके। विनोद ठीक कह रहा है, हमें फौरन कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए। सभी रात गुजारने के लिए जगह तलाशने में जुट गए। काफी देर बाद, अरे वो रोशनी कैसी? ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ कई मशालें जल रही हो। आओ देखते हैं। रोशनी के पास पहुंचकर सभी चौंक पड़े। अरे, ये तो कोई जंगली कबीला है। इसका मतलब हमारे रात भर ठहरने का इंतजाम हो गया। सभी कबीले के अंदर पहुंचे। सुनिए, हम इस जंगल में भटक गए हैं। अगर आज रात आप हमें अपने कबीले में ठहरने की इजाज़त दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें सरदार के पास ले चलता हूँ। वह आदिवासी उन्हें लेकर एक तरफ बढ़ने लगा। उफ, कितने डरावने लग रहे हैं यहाँ के लोग। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुप करो, मददगारों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। कुछ पलों के बाद वे सरदार के सामने थे। तो तुम लोग यहाँ रात भर के लिए ठहरना चाहते हो? हाँ सरदार। उफ, कितना भयानक है इसका चेहरा। ठीक है, मेरा साथी तुम्हें तुम्हारे ठहरने के स्थान तक पहुँचा देगा। धन्यवाद सरदार। सभी उस आदिवासी के साथ सरदार की झोपड़ी से बाहर निकल आए। बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ। अगर मजबूरी न होती तो यहाँ हरगिज न ठहरते। कुछ ही देर में वह आदिवासी उन्हें एक झोपड़ी में ले आया। यहाँ रहोगे तुम सब, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेना। अच्छा। फिर वह आदिवासी वापस लौट पड़ा। उफ, दफा हुआ, वरना मुझे तो लग रहा था जैसे अगर वो कुछ देर और रहता तो मैं बेहोश होकर गिर जाती।
सभी वहां पड़ी चटाइयों पर लेट गए। कुछ सर्दी सी नहीं हो रही विनोद? है तो, लेकिन क्या किया जा सकता है? किया क्यों नहीं जा सकता? हमारा मेजबान कहकर गया है कि किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, जाकर कुछ कंबल मांग लाओ। बात विनोद को जच गई। वह झोपड़ी से बाहर निकल आया। सरदार के पास चलता हूँ, वह कुछ कंबलों का इंतजाम अवश्य करवा देगा। कुछ देर बाद वह जैसे ही सरदार की झोपड़ी के पास पहुंचा, चौंक पड़ा। अब क्या देर है सरदार? मैं अपनी मांस खाने और खून पीने की इच्छा को अब और दबाए नहीं रख सकता सरदार। मैं तो अभी जाकर उन पर टूट पड़ता हूँ। विनोद के कानों में सारी बातें पिघले शीशे की मानिंद प्रवेश कर रही थी। थोड़ा ठहरो, हमारी सुप्त शक्तियां रात्रि के तीसरे पहर के बाद ही जागती हैं। ओह, कब आएगा रात्रि का तीसरा पहर, जब मानव मांस और रक्त खा पीकर हमारी हजारों वर्षों की प्यास बुझेगी। हजारों वर्षों की प्यास? इससे ज्यादा सुनने की ताव न ला सका विनोद और जान छोड़कर वापस भाग खड़ा हुआ। जल्दी ही उसने अपने साथियों के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर, क्या बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, यह इंसानों का नहीं शैतानों का कबीला है। अब क्या होगा? हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। सभी भयभीत से झोपड़ी के दरवाजे की तरफ झपटे। दरवाजा खोलते ही हैरान रह गए सभी। चीख उबल पड़ी हर एक के मुंह से, ही। ओ नो, आई! भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमसे बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। ही। उफ, रात्रि का तीसरा पहर अब बस होने ही वाला है। फिर हम तुम्हारा नरम नरम मांस खाएंगे और गरम गरम खून पिएंगे। ओह! रोहन ने झटके से दरवाजा बंद कर लिया। सभी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ दहशत विराजमान थी। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। अब मौत हमारा मुकद्दर बन चुकी है, जिसका इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हम। फूट फूट कर रो पड़ी सभी लड़कियां। मैं मरना नहीं चाहती। सचमुच अब कुछ भी नहीं बचा था मौत का इंतजार करने के सिवाय। 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, यानी हमारी मौत हमसे अब सिर्फ 10 मिनट दूर है। दहशत और भय से घिरे मौत का इंतजार करने लगे सभी। अचानक झोपड़ी के बाहर अजीब सा शोर मचने लगा। हा, जिंगा जिंगा जिंगा। ये आवाजें? आओ देखते हैं। और सभी दहशत से कांप कर रह गए बाहर के उस खौफनाक दृश्य को देखकर। ओह, उफ, हे भगवान! हा, ही, जिंगा जिंगा जिंगा। उफ, शैतान अपने असली रूप में आ रहे हैं। भयंकर रूप से उछलते कूदते शैतान धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। झोपड़ी के अंदर सभी के हाथ प्रार्थना के लिए उठ गए थे। हे भगवान, बचा ले। ए खुदा, अपने बंदों को बचाकर अपना जलवा दिखा। गॉड, जीसस, सेव अस। उन सबकी सामूहिक पुकार जैसे सुन ली गई, क्योंकि उसी समय झोपड़ी के बाहर खड़े शैतानों से आकर टकराई थी कुछ किरणें, जिन्होंने चीखने पर मजबूर कर दिया था सभी शैतानों को। आई! सभी चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए वहां से। ठीक तभी झोपड़ी का दरवाजा टूटकर अंदर आ गिरा और चौंक पड़े सभी दरवाजे के उस तरफ खड़े शख्स को देखकर। कौन है आप? यह मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से निकलकर अपनी जान बचाओ। सभी तीर किसी तेजी से झोपड़ी से निकलकर उस साधु के पीछे भाग खड़े हुए। कौन है ये मददगार जो मौत से बचाकर ले जा रहा है हमें? कुछ ही देर बाद साधु उन्हें लेकर अपनी कुटिया में जा पहुंचा। अब कृपया करके बताइए, आप कौन हैं और अचानक हमारी मदद को कैसे पहुंच गए? और वह शैतान कहाँ चले गए? क्या आपने उन्हें मार डाला? मेरा नाम इंद्रदेव है। बहुत वर्षों से मैं अपने एक शिष्य के साथ यहाँ तपस्या में लीन हूँ। शैतानों को मारना आसान नहीं है। मेरी शक्तियों से डरकर कुछ पल के लिए हमसे दूर भाग गए हैं। आज जब मेरे शिष्य ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैं चौंक पड़ा। मैंने अपने शिष्य को तुम्हें समझाने के लिए भेजा और स्वयं समाधि में लीन हो गया। ओह, स्वामी फिर समाधि में लीन हो गए। अब अर्धरात्रि से पहले इनकी समाधि नहीं टूटने वाली। मुझे चलकर अपना काम करना चाहिए। अर्धरात्रि को जब मेरी समाधि टूटी तो मैं चौंक पड़ा। मेरा शिष्य कुटिया में नहीं था। मैं उसके लिए परेशान हो उठा। कहाँ गया अनुज? उसे तो कुटिया में ही होना चाहिए था। पता लगाना चाहिए कहाँ है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि खोल दी और तब मुझे जो दृश्य नजर आए उन्हें देख मैं उछल पड़ा। नहीं! उफ! ओह! दुष्ट शक्तियों ने अनुज को मार डाला और गाड़ी को धकेलकर पुल तोड़ डाला। इसका मतलब एक ही हो सकता है, उन नौजवान युवक युवतियों की जान खतरे में है जो झील पर आए थे। कहीं भी दुष्ट शक्तियों के चंगुल में फंस तो नहीं गए। फिर मैंने ध्यान लगाया तो तुम्हें शैतानों के कबीले में फंसा पाया। ओह नहीं, बस उसके बाद मैं रुका न रह सका और तुम्हें बचाने चल दिया। ओह, जब आप इतनी अधिक चमत्कारी शक्तियों के स्वामी हैं तो आप इन्हें खत्म क्यों नहीं कर सकते? इन्हें समाप्त करना इसलिए मुश्किल है बच्चों, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं कुछ वर्षों की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी हैं।
धमाका सा हुआ सभी के दिमाग में। मुंह से निकला एक ही प्रश्न, हजारों साल? हाँ बच्चों, आज से हजारों साल पहले जब यह कबीला आबाद था, इसे नरभक्षियों के कबीले के नाम से जाना जाता था। अत्याधिक दुर्दांत नरभक्षी थे उस कबीले में रहने वाले आदिवासी, और उनका सरदार तांत्रिक लुगांडा तो जैसे पूरा राक्षसी था। कई दुष्ट शक्तियों का स्वामी था लुगांडा। वह अपनी दुष्ट शक्तियों के जाल में आसपास रहने वाले भोले भाले कबीले वालों को फंसाता। हा हा हा, लुगांडा की दुष्ट शक्तियों के जाल से कोई नहीं बच सकता। ले चलो सबको। नहीं, बचाओ, आई। उसके एक इशारे पर उसके प्रेत सेवक सैकड़ों आदिवासियों को लेकर चल पड़ते। आई, बचाओ, हा 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 हा। और फिर कबीले में पहुंचकर हा हा हा, इन सब का रक्त निकालकर इन्हें भून डालो साथियों। नहीं। इसी के साथ प्रक्रिया शुरू हो जाती है खून इकट्ठा करने की। आई, हा 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 हा, गरम गरम खून, और फिर आग में भूनने की। हा 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 हा। उसके बाद सभी कबीले वाले मिलकर करने लगे मानव मांस भक्षण और करने लगे रक्तपान। जंगल में हो रहे इस शैतानी कार्य की सूचना मेरे गुरु सत्यदेव को मिली। वह अमावस्या की काली रात थी। गरज पड़े गुरुदेव यह सब सुनकर। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। नरभक्षियों के उस कबीले का नाश करूंगा मैं। तुरंत ही चल पड़े गुरुदेव, और जिस समय वे नरभक्षियों के कबीले में पहुंचे उस समय रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। गुरुदेव को देखते ही कई नरभक्षी उनकी तरफ झपटे। मानव, मानव, रक्त, रक्त, आओ दुष्टों, आज तुम्हें रक्त व मांस नहीं, मृत्यु मिलेगी। गुरुदेव द्वारा छोड़ी गई विनाशकारी शक्तियों ने जलाकर राख कर डाला उन नरभक्षियों को, और अपनी शक्ति से वैसा ही विनाश मचाते गुरुदेव आगे बढ़े। तुम भी मरो। जल्द ही उनके सामने आ खड़ा हुआ नरभक्षियों का सरदार तांत्रिक लुगांडा। तेरी मौत ही तुझे यहाँ खींच लाई है साधु। भूल है यह तेरी। आज मैं तुझे तेरे हर दुष्ट कार्य का दंड देने आया हूँ। मुझे दंड देगा तू, जबकि तेरे मांस को तो बिना भुने ही खाने का विचार है मेरा। मेरा पहला वार ही नहीं संभाल पाएगा तू। लेकिन लुगांडा के गर्व को अगले पल ही चूर कर दिया गुरुदेव ने। देख अपनी दुष्ट शक्तियों का हाल। आह! फिर लुगांडा की दुष्ट शक्तियों के कई बार विफल किए गुरुदेव ने। हैरान खड़ा था लुगांडा, जबकि क्रोध से भरे उससे कह रहे थे गुरुदेव, अब तेरा भी हाल तेरी शक्तियों की भांति ही करूंगा। अगले पल गुरुदेव की क्रोधाग्नि जा टकराई लुगांडा से। आई! भयंकर रूप से जलने लगा लुगांडा। फिर गुरुदेव ने पूरे कबीले का यही हाल किया। भीषण आग में जल रहा था वह पूरा कबीला और उसके वासी। साथ ही गूंज रही थी लुगांडा की आवाज, हमें नष्ट करके ये मत समझ लेना साधु कि तूने हमें सदा के लिए नष्ट कर डाला है। जब तक तेरी जैसी किसी पुण्य आत्मा की बलि न ले लूं, मैं और मेरा कबीला मरेगा नहीं। हर साल आज के दिन आधी रात के बाद मैं अपने पूरे कबीले के साथ प्रकट होऊंगा और इंतजार करूंगा तेरी जैसी किसी पुण्य आत्मा की बलि लेने की। इस बीच जो भी मनुष्य हमारे हाथ लगेगा हम उसका भक्षण करेंगे। इस तरह नरभक्षियों का वह कबीला जलकर राख हो गया और गुरुदेव वापस लौट आए। बहुत सालों बाद जब गुरुदेव अपना शरीर त्यागने लगे तो उन्होंने सारी बातें मुझे बताई और कहा, हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या की रात को जीवित हो जाता है वह नरभक्षियों का कबीला। अतः तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उस दिन कोई मनुष्य उधर न जा पाए, और अगर ऐसा हो भी जाए तो तुम्हें उन्हें बचाना होगा। लेकिन मैं उन्हें कैसे बचाऊंगा गुरुदेव? अभी अभी आपने ही तो बताया कि वे नरभक्षी समाप्त नहीं हो सकते। समाप्त हो सकते हैं, सिर्फ एक ही उपाय है उन्हें समाप्त करने का। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ वह उपाय। फिर गुरुदेव ने मुझे वह उपाय बताया और स्वयं चिर निद्रा में सो गए। ओह, उफ, बड़ी खौफनाक और विचित्र कहानी है। हाँ बच्चों, लेकिन अब तुम इन सब बातों को भूलकर सो जाओ। सुबह मैं तुम्हें यहाँ से वापस जाने का रास्ता बता दूंगा। मेरे रहते इस कुटिया में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। ठीक है महाराज। लेकिन महाराज, मैं अभी आता हूँ। संजय कुटिया से बाहर निकल आया। यहाँ करना ठीक नहीं होगा, थोड़ी दूर जाना चाहिए। कुटिया से कुछ दूर आ गया संजय। हाँ, यहाँ करना ठीक है। तभी अचानक अरे, चीख उबल पड़ी संजय के मुंह से। बचाओ! कुटिया में बैठे सभी उछल पड़े चीख सुनकर। ये तो संजय के चीखने की आवाज है। क्या हुआ उसे? ऋषि इंद्रदेव सहित सभी बाहर भागे। बाहर कुछ न था। अरे, कहाँ गया संजय? चीख तो इधर से ही आई थी। अचानक बुरी तरह चौंक पड़े ऋषि इंद्रदेव। उफ, लापरवाही में ये मैंने क्या कर डाला? अगले पल हलक फाड़कर चीखे ऋषि। शैतान आ गए, वापस कुटिया में चलो। कुटिया में जाने के लिए तेजी से पलटे सभी, लेकिन ओ नो, हे भगवान! उफ, शैतानों ने सुनियोजित ढंग से हमें चारों तरफ से घेरकर आक्रमण किया है। ऋषि कुछ कर पाते उससे पहले ही शैतानों ने कुटिया तोड़ दी। ओह,
क्रोध में भरकर ऋषि शैतानों पर टूट पड़ा। दुष्टो, भागो यहाँ से। ऋषि के हाथों से निकली वायु शैतानों को अपने साथ उड़ाकर ले गई, लेकिन शैतानों का आक्रमण एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से था। हू आई! लड़की को छोड़ दुष्ट। फिर चकर गिन्नी बन गए ऋषि शैतानों को दूर हटाने में। लेकिन अगले ही पल, हा, हमें समाप्त करना इतना आसान नहीं। ओह! आतंक से चीख पड़े सभी। बचाइए ऋषिवर, वरना ये हमें मार डालेंगे। ऋषिवर बचाओ, ये हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं। शैतानों ने चारों तरफ से घेर लिया था उन्हें, और अब उनका घेरा धीरे धीरे तंग होता जा रहा था। इनसे बचने का अब एक ही साधन है, मुझे गुरुदेव के बताए उपाय का प्रयोग करना होगा। अगले पल कठोर हो गया ऋषि का चेहरा और गूंज उठा एक शब्द, गुरुदेव। दूसरे क्षण हवा में लहराया उनका शरीर, जय गुरुदेव, और फट पड़ा। देखते ही देखते वहां ऋषि के खून की बारिश होने लगी। उफ, नहीं, ओह! इसी के साथ तड़पने लगे सभी शैतान। बचाओ, आह! पल भर में ही देखने वालों ने देखा एक हैरत अंगेज नजारा। ओ नो, उफ, या अल्लाह, शैतान मोम की तरह पिघल रहे हैं। सचमुच मोम की भांति ही तो पिघल रहे थे सभी शैतान। ई बचाओ! कुछ ही पलों में नामो निशान भी नहीं बचा था किसी शैतान का। उफ, खत्म हो गए सभी शैतान। पर क्या सचमुच खत्म हो गए? शबाना के इस प्रश्न का उत्तर वहां गूंजी एक आवाज ने दिया, हाँ मेरे बच्चों, अब सदा के लिए खत्म हो गए हैं ये शैतान, जो हजारों सालों से हर साल कार्तिक की अमावस्या की रात को अपनी शैतान लीला रचाते थे। शैतानों को सदा के लिए समाप्त करने का यही वह अंतिम उपाय था जो मेरे गुरुदेव ने प्राण त्यागते समय मुझे बताया था। ओह, तुम्हारे लिए मौत की रात खत्म हो चुकी है। नई जिंदगी की सुबह अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है मेरे बच्चों। उत्तर की दिशा में एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के पास बनी गुफा से एक रास्ता खाई के उस तरफ निकलता है। तुम उससे शहर पहुंच सकते हो। जाओ उस नई सुबह की तरफ, लेकिन किसी से मौत की इस रात का जिक्र मत करना। इतना कहकर आवाज गूंजनी बंद हो गई। तब सभी ऋषि के बताए रास्ते से चल पड़े। ओह, ये गुफा तो सचमुच बहुत लंबी है। जल्दी ही गुफा से वे खाई से उस पार निकलकर पैदल ही शहर की तरफ चल पड़े। उफ, मौत की इस रात को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं। अपनी जान बचाने की खुशी तो है दोस्तों, लेकिन इस बात का भी गम है कि मौत की उस रात ने संजय और ऋषिवर को अपने आगोश में ले लिया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।